वेलकम टू स्पोर्ट्स माइटी। तो एक और टीम है कि कुछ तड़कती भड़कती स्टेटमेंट्स आ रही हैं इंडियन फुटबॉल की, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है एएफसी एशियन कप में। तो क्या चीज़ें बोल रहे हैं एक और टीम है इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन को लेकर और इंडियन फुटबॉल के हालातों को लेकर। उसके अलावा बात करें तो मैनचेस्टर सिटी के एक्स प्लेयर टेरी पहले ने क्या स्टेटमेंट दी है इंडियन फुटबॉल की इस समय कंडीशन को लेकर और क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहले टेरी की जो स्टेटमेंट रही उस पर बात कर लें। तो टेरी का मानना है कि इस समय इंडियन जो ऑडियंस है वो सारे देखना चाहते हैं इंडियन टीम को वर्ल्ड कप खेलने में, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मनी लगेगा और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस का भी इस समय इंडियन फुटबॉल को चाहिए, क्योंकि इस समय इंडियन फुटबॉल टीम को जो इम्प्रूवमेंट है वो कोचिस में करनी चाहिए। कोचेस को इम्प्रूव करना चाहिए, प्लेयर्स को बेटर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इंडियन फुटबॉल के देखा जाए तो अग्रेसिव सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि इस समय इंडियन फुटबॉल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। उसको अगर ऊपरले लेवल तक, एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है तो अभी से एग्रेसिव काम करने की ज़रूरत है इंडियन फुटबॉल को और फेडरेशन को जो इंडियन फुटबॉल की है। साथ ही में टेरी ने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का, और इसमें बड़े मेजर चीज़ें होनी चाहिए और ग्रास रूट क्लब्स के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जो भी स्लीपिंग जाइंट है फुटबॉल के उसको उठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस समय जो परफॉर्मेंस रही है नेशनल टीम की वो काफ़ी बढ़िया नहीं है। जिस साल से टीम मैचेस नहीं जीत रही, जिसकी वजह से काफ़ी इंडियन ऑडियंस अपना इंटरेस्ट भी लूज़ कर रही है, और ये एक बढ़िया चीज़ नहीं है क्योंकि फैंस का सपोर्ट चाहिए। बट जिस हिसाब से नेशनल टीम की परफॉर्मेंस है और काफ़ी सही चीज़ें बोली हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को। अगर मैं बताऊं, इस साल इंडियन टीम ने 2023 में टोटल 14 गेम्स खेली हैं और हमारी जो एवरेज फीफा रैंकिंग जिन टीम्स के अगेंस्ट हम खेले हैं वो 121 रही है। और आप खुद सोचो कि इंडियन टीम 100 रैंक की टीम्स के अगेंस्ट कितनी बार खेली है? सिर्फ 2 बार खेली है पूरे साल में जितने 14 गेम्स हुए हैं। और इंडिया टीम ने सिर्फ इराक को खेला है, जिसके अगेंस्ट इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी। हमने ड्रॉ किया था, पेनल्टीज में हम हारे थे, बट वो गेम इंडिया का बेस्ट था, क्योंकि सैफ कह लो चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप कह लो, मैं उसको नहीं मानता, बट इराक के अगेंस्ट इंडियन टीम ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। और इराक ने इस साल जापान को भी हराया है और इस समय टॉप 6-7 में भी हैं वो फीफा रैंकिंग एशिया में। उसके अलावा अगेंस्ट कतर भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 3 गोल से हारे थे, बट हमने चांस अच्छे खासे उस मैच में बनाए थे। तो 14 गेम्स में से सिर्फ 2 गेम्स ही आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलोगे तो कैसे आप सोच सकते हो कि आप बड़े टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दो? एटलीस्ट आपको 8 गेम्स तो अगेंस्ट आपसे जो हाई टीम्स हैं, जो हायर रैंक रखती हैं, उनके अगेंस्ट खेलना चाहिए, तो ही आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकती है। और इस साल जितना भी इंडियन टीम को जो मैचेस मिलेंगे, फ्रेंडली हो या किसी टूर्नामेंट में, तो ज़्यादातर ये रखना चाहिए कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले। ऐसा नहीं कह रहा है कि जापान या ऑस्ट्रेलिया या ईरान हो गया, आप अगेंस्ट जॉर्डन खेल सकते हो, इराक खेल सकते हो, बेगिस्तान खेल सकते हो, यूएई हो गया, और भी ऐसे बहरीन हो गया। तो इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट हमें फ्रेंडली रखने चाहिए। जो हमारा जुलाई में आई थिंक इंडियन टीम फ्री होगी, तब क्लब्स के कोई टूर्नामेंट नहीं चल रहा होगा, तो तब इंडियन टीम को एटलीस्ट जुलाई में 3 या 4 फ्रेंडली मैचेस बढ़िया टीम्स के अगेंस्ट खेलना चाहिए, जो इंडियन टीम के लिए हेल्प करे जब इंडियन टीम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले किसी बड़ा टूर्नामेंट में। उसके अलावा काफ़ी तगड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं इगोर स्टीमा की तरफ से, इंडियन फुटबॉल को अच्छी तरह से एक एक्सपोज कर रही है। तो इगोर स्टीमैक ने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि इगोर स्टीमैक ने कहा कि जो हमारे आईसीएल क्लब्स हैं वो ही बांग्लादेश और मालदीव्स के अगेंस्ट हार जाते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडियन फुटबॉल टीम के इस समय किस लेवल पे है। साथ ही में उन्होंने बताया कि जो हमारे एजिस ग्रुप की टीम है, चाहे वो 17, 19 और 23 की हो, वो एएफसी एशियन कप के लिए जो एजिस ग्रुप के होते हैं वहाँ नहीं क्वालिफाई कर पाती। जहाँ से प्लेयर्स निकलने होते हैं वहाँ पे आपकी जो एजिस ग्रुप की टीम है वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। आप बाकी कंट्रीज देख लो तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि चाहे जापान हो, बेगिस्तान हो, ये एजिस ग्रुप के ऊपर अच्छा काम करती हैं, इनको अच्छा टाइम देती हैं, जिसके बाद ये बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करती हैं और फिर नेशनल टीम में इनसे प्लेयर्स जाते हैं। बट इंडियन फुटबॉल टीम में ऐसा नहीं है। एजिस ग्रुप की टीम है, बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाती बड़े टूर्नामेंट्स में, और जिसके बाद आपको सीनियर टीम्स में भी ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इगोर स्टीमैक ने कुछ तीखे इस शब्द बोले हैं, बट काफ़ी हद तक ये रियलिटी भी है इंडियन फुटबॉल की, क्योंकि हम एजिस ग्रुप की जो टीम्स होती हैं उस पर अच्छा काम नहीं करते, उनको अच्छा टाइम नहीं देते। अभी भी जो हमारी सैफ जीती थी, 19 की टीम थी, पता नहीं 17 की, उसको दोबारा मतलब पूरी टीम को फिर चेंज कर दिया जाएगा।
तो एक टीम को प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया जाता। अभी हमारी AFC एशियन कप अंडर 23 में क्वालिफायर मैचेस थे, वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दी थी। उस टीम को भी बढ़िया एक चांस और अच्छा कैंप नहीं दिया। फिर आप देख लो कि एशियन गेम्स के लिए भी अच्छा कैंप नहीं दिया, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, अच्छे फ्रेंडली नहीं दिए। और फिर अभी हमारी नेशनल टीम को भी देख लो, तो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन तो बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि इतना कुछ होने के बाद भी अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है इंडियन फुटबॉल के ऊपर, और जिसका नुकसान आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो अभी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को चाहिए कि हारे AFC एशियन कप, उसके बाद जागे। अभी करप्शन वाली चीज़ भी हुई थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन को अभी जगाना। अभी बस एक उम्मीद है, स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर हमारे और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो अच्छा काम करे फुटबॉल के ऊपर, और इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन के ऊपर काफ़ी चीज़ें ना छोड़े, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही कुछ कर सकती है इंडियन फुटबॉल का इंडिया में। और फेडरेशन मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कम चांस है कि अगर फेडरेशन के सिर पे रहे, अगर कोई एक बढ़िया प्रेसिडेंट या फिर जनरल सेक्रेटरी अपनी अच्छी पोजीशन में कोई नहीं बैठा, तो फिर हमारी जो फुटबॉल है उसका फ्यूचर बढ़िया नहीं होगा। और जो इन्हीं दो पोजीशन के ऊपर अगर अच्छे इंसान बैठ जाएंगे तो हमारी फुटबॉल का अच्छा हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कुछ कर सकती है इंडियन फुटबॉल का, या इंडियन गवर्नमेंट। अब इगोर स्टीमैक की कुछ स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही हैं काफ़ी लंबे समय से, और ये काफ़ी ज़्यादा सही है, और इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। एक नेशनल टीम का कोच कुछ चीज़ें बता रहा है, तो उसको पता है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें देख रहा है, और उसको पता है कि कौन सी चीज़ें हमें कॉस्ट कर रही हैं इन बड़े टूर्नामेंट्स में। उसके अलावा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस चैनल पे आएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।